बचपन से मेरे फादर जो एकल विद्यालय है संघ का, उसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो मैंने पापा को देखा है कि पापा 1000 रुपये में एक ग्राम में एक स्कूल की स्थापना कर दिया करते थे। 1000 रुपये महीने पे, 2000 रुपये महीने पे। इंटरेस्ट नहीं है किसी लॉबी से, मेरा इंटरेस्ट राष्ट्रहित का है। मेरा इंटरेस्ट है किसी लॉबी को प्रमोट करने का या उसके साथ खड़े होने का नहीं है। मुझे आजाद परिंदा हूं मैं, घुटन से दूर ठंडी हवा का झोंका हूं मैं। सत्य की नींव में झूठ का कोई कड़ नहीं, हौसलों का एहसास सच्चाई का आईना हूं मैं। जी हाँ, ये पंक्तियां समर्पित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे युवा को जो आज राजनीति में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो ये सोचते हैं कि राजनीति में देश और समाज की बात की जाए, राजनीति में हमेशा किसी न किसी का भला करने की बात की जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता गौरव गर्ग की, जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे आज हम विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और सीधे रूबरू होकर उनसे जानेंगे उनकी राय। नमस्कार भाई। नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि गौरव गर्ग एक ऐसा उद्यमी जो सफल उद्यमी गिना जाता है, राजनीति में आने की आपने क्यों सोची? राजनीति में आने का जो मेरा उद्देश्य है वो बेसिकली कुछ अधूरी चीजें जो छूट गई हैं और जो गलतियां जो पहले आधी रह गई हैं, उनको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं राजनीति के अंदर प्रवेश ढंग से करा जाए। और राजनीति ही क्यों माध्यम मैंने पकड़ा वो भी आपको वजह बता रहा हूँ। हर जगह ने किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रेरित रहा है। जैसे जिस समय चंद्रशेखर आजाद ये लोग थे, उस समय उनके लिए जो प्रेरणा के स्रोत थे वो महाराणा राणा प्रताप थे। उससे जब आगे तरह चला तो अक्सर किसी के लिए पुराना कोई ना कोई व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत रहता है। अब हमारे जो पूर्वज रहे हैं, कुछ गलतियां उनके समय पे हुई। अब जैसे लोग शहीद होते हैं, मैं आपको बताऊं भैया, लोग शहीद होते हैं, उन्हें कहते हैं शहीद हो गए, पर आपको पता है कितने लोग शहीद हुए हैं अभी तक? आप गिनती में नाम लेंगे, महाराणा प्रताप का नाम लेंगे, आप मान लेंगे चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लेंगे, आप भगत सिंह जी का आजाद लेंगे, तो इन सब क्यों मृत्यु न होके ये लोग शहीद हुए हैं। तो मैं भी शहीद होना चाहता हूँ, पर मेरी जो शहीद होना चाहता हूँ, मैं गुमनाम शहीद की मौत नहीं मरना चाहता। जलियांवाला बाग में लगभग 13,000 लोग शहीद हुए, वो भी शहादत हुई उनकी, पर क्या उन 13,000 लोगों का किसी को नाम पता है? नहीं पता। मैं शहादत चाहता हूँ ऐसी कि जो एक नाम हो, शहादत का भी एक नाम हो, जो लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं, भाई ये भी शहादत है। अगर लोग भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को याद रखते हैं, उन लोगों ने राजनीति नहीं करी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने राजनीति नहीं करी। अगर वो राजनीति में होते, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये राजनीति, तो ये राजनीति कैसी कर रहे होते, वो राजनीति में करना है। कुल मिलाकर सी बात है कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और आप चाहते हो अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। जज्बा है भैया, बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, पर उसका जो सही मार्गदर्शन है। मैं अगर सेवा करता हूं, मैं अपनी बताऊं, मैं सेवा करता हूं, मैंने पुस्तकालय खोला कि उसमें जाके 10 लोग 20 लोग पढ़ ले। उससे बड़ी है ना कि मैं उसी का मिनिस्टर बन के वही पुस्तकालय भारत के कोने पे खुलवा दूं। राजनीति के माध्यम से हम अपने काम करने की क्षमता को 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना कर सकते हैं। यही मेरा इसके राजनीति के अंदर आने का मेरा उद्देश्य है कि मैं भी अपनी स्पीड ऑफ वर्किंग, स्पीड ऑफ टाइम, वो मेरे पास बहुत ही कम समय है, तो उस कम समय में मैं अपनी चीजों को पूरा कर सकूं। राजनीति में आप क्यों आए, कैसे और क्या आपका मिशन है? राजनीति में मैं कैसे आया, तो इसका तो उद्देश्य ये है भैया, जब अन्ना आंदोलन चला था उसके अंदर एक अजीब सा एक स्पार्क हुआ कि भाई लोगों को, सबको लगा कि एक ईमानदार सरकार बन सकती है, ईमानदार लोग आगे आ सकते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी, जब मुझे राजनीति मेरे लिए माध्यम पैसा कमाने का नहीं है, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, राजनीति मेरे लिए माध्यम पैसा कमाने का नहीं है। राजनीति जब मेरे लिए माध्यम पैसा कमाने का नहीं है, तो मेरे लिए और माध्यम होंगे, और माध्यम में मैंने फिर ये रास्ता चुना।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, अगर यार राजनीति में तो कैसी राजनीति करते, तो वो राजनीति जब मैंने करने की सोची और जो सोच रहा हूँ वो भी करने की, तो वही मेरा उद्देश्य है कि एक अच्छा ऐसा प्रस्तुत अपने को कर सकूँ, लोगों के सामने एक आइडेंटिटी, एक आइडियल प्लेस कर सकूँ। रही बात भगवान के आशीर्वाद से, मैं आई एम डूइंग माई बिजनेसमैन हूँ प्रॉपर, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं भी बोलूँगा आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। आई कुड बी अ वेरी गुड लीडर बनने का मेरा शौक है, राजनेता बनने का मेरा कोई शौक नहीं है। आपका एक, जिस तरह की मैंने आपकी बातें सुनी है, मुझे लगता है कि आपके आइडियल भगत सिंह और चंद्रशेखर हैं, जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था। जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। अब यही वर्तमान के भगत सिंह यानी गौरव गर्ग क्या उस परंपरा को आगे रख पाएंगे, या जो उस सोच को आगे रख पाएंगे जो भगत सिंह और चंद्रशेखर रखी थी? देखिए यहाँ पे ना एक बड़ा आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। आदमी पुरानी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख लेता है। शायद कुछ गलतियां मेरे पूर्वजों ने करी होंगी, कुछ गलतियां होंगी चिन्हित करना कि ये गलतियां रही हैं, तो उन गलतियों को मैं दोहराऊंगा तो नहीं। कोई व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं दोहराता, हर बार नए काम करने की कोशिश करता है। तो मेरा भी उद्देश्य है कि मैं को नया डेवलप करके पब्लिक के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि लोगों के लिए, लोगों को उस चीज से फायदा हो, हर एंगल पे फायदा हो, हर चीज में फायदा हो। यही नहीं कि मतलब अब जब मैं आपको करूंगा भैया, मैं आपको तब उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। क्योंकि गौरव गर्ग की हम पोस्ट देखते हैं, आपकी पोस्ट में कहीं ना कहीं लगता है कि एक आपका एक ऐसा सपना है कि देश ऐसा हो जो लोग सुखी रहें और संपन्न रहें। क्योंकि आप जो पोस्ट डालते हो, किसी की समस्या में तो आप लिखते हो मुझे फोन करो, गौरव गर्ग हाजिर। तो आपकी पोस्ट अपने आप में ही काफी कुछ, भैया कोशिश मेरी रहती है कि लोगों तक मैं पहुंच सकूं, लोगों के मैं क्वेश्चन, किसी की अगर परेशानी में मैं खड़ा होता हूँ, उसकी परेशानी अगर मैं कम कर सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। आज की डेट में किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति संपन्न है, किसी को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, पर फिर भी काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें अब हम समाज में रह रहे हैं तो आवश्यकता तो पड़ेगी। हम लोग सामाजिक हैं, तो सामाजिक मेरा उद्देश्य रहता है मैं लोगों तक पहुँच सकूँ, लोगों से बात कर सकूँ, लोगों की चीज़ें समझ सकूँ, उनसे मेरे को एनर्जी मिलती है। आपने भाजपा ही क्यों चुनी? भाजपा, अगर मैं बात करूँ तो पार्टीज की, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, समाजवादी भी है, सारी पार्टीज है। जब मेरे को बात आई राष्ट्रहित की, कहीं ना कहीं भारत माता की, कहीं ना कहीं कॉपी, क्योंकि बचपन से मेरे फादर जो एकल विद्यालय है संघ का, उसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो मैंने पापा को देखा है कि पापा 1000 रुपये में एक ग्राम में एक स्कूल की स्थापना कर दिया करते थे। 1000 रुपये महीने पे, 2000 रुपये महीने पे, मतलब 2000 रुपये अगर संघ की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि उसमें उसके फाइनेंसर थे उस एकल विद्यालय के उस टाइम पे डाबर ग्रुप वाले, तो उसमें 2000 रुपये मिलते, तो वहीं पे ही फिर लोग इकट्ठे कर लिया करते थे पैसे, और वहीं के गाँव के लोग ही, तो वही गाँव के लोग थे, वही चीज़ें थी, और वही उनके बच्चे थे जो एजुकेटेड लेते, तो वहीं की चीज़ उन्होंने वहीं पर ग्रोथ करके वहीं पर इन्वेस्ट कर दी। तो वो चीज़ मेरे को लगा, मैं कहा यार ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी एक तरीका है। तो कहीं ना कहीं सब में प्रेरित हूँ अपने फादर से भी। तो यही वजह है कि आपने भाजपा को चुना। हाँ, गौरव गर्ग भाजपा में एक ऐसा चेहरा है जो निर्विवाद विवादों से दूर रहता है। भाजपा में आज लॉबी की बात की जाए, कोई बात प्रश्न आए, लेकिन गौरव गर्ग अलग खड़े दिखाए थे, ऐसा क्यों? इंटरेस्ट नहीं है किसी लॉबी से, मेरा इंटरेस्ट राष्ट्रहित का है, मेरा इंटरेस्ट है किसी लॉबी को प्रमोट करने का या उसके साथ खड़े होने का नहीं है। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई मेरे को क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, पर हाँ अगर लोग सोच रहे हैं, लोगों के लिए मेरे अगर चीज़ अच्छी हो रही है तो मेरा सोच बस यही था किसी में था। कुल मिला के आप ऐसी राजनीति करना चाहते हो जो सबको साथ लेके चलने की हो जी, जहाँ सब मिलजुल कर रहे हैं, जहाँ राजनीति ना हो, राजनीति में भी राजनीति ना हो जी, यही है ना? हाँ। अब अगला जो आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में? राजनीति के उद्देश्य भैया ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर होते हैं। राजनीति का उद्देश्य होता है कि सेवा करना। सेवा कैसे करना? राजनीति का उद्देश्य सीधा सेवा कैसे करी जाएगी। अब वहाँ पे जाके मैं कोई अरे भाई मत लीजिएगा, आप मेरे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पर वहाँ पे जाके जो फावड़ा तो चलाना होता नहीं है राजनीति के अंदर। राजनीति का सिंपल सा मतलब है इलेक्शन लड़ना। जो व्यक्ति राजनीति में वो चुनाव जरूर लड़ेगा। ये बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा कटु सत्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि बोले राजनीति में है पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जब राजनीति में हो चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो राजनीति में क्या है?
राजनीति के होने का ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि चुनाव का लड़ना, चुनाव कर जब लड़ा जाएगा तब आप जीतेंगे, तब आप लीडर बनेंगे, तब आप लोगों का काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर राजनीति में आपको चुनाव नहीं लड़ना तो भाजपा की राजनीति क्या, कांग्रेस की राजनीति क्या, समाजवादी की राजनीति क्या? आपका ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति में हैं लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं राजनीति में हूं तो इसमें की मुझे इलेक्शन फाइट करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो तो वक्त तो भगवान जी तय करेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। उसका तय समय का डेट फिक्स आउट कर देना कि भाई इस समय मैं चुनाव लड़ूंगा। तिलुरम काम्बोज जी संघ के पदाधिकारी थे, उनको मौका मिला एट द एज ऑफ 70+ में। सुनीता दयाल जी आई, उससे पहले आशु वर्मा जी आए, तो इन सबको लोगों को मौका मिला 50-55 के प्लस के बाद। तो मेरे को भी का मौका मिलेगा तो मैं भी देखूंगा। मतलब ये क्लियर है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तब चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये समझ मेरा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसके लिए बुजुर्ग होने का इंतजार क्यों? आप युवा हैं, युवा सोच आगे जाएगी। मोदी जी खुद कहते हैं कि युवा आगे आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बड़ा एक जवाब दूंगा कि युवा नेता की एज डिक्लेयर नहीं है। लेकिन आप हाँ, युवा आपसे डिक्लेयर तो युवा हैं। युवा नेता की डिक्लेयर नहीं है। 60 साल में भी युवा नेता होते हैं और 35 साल में भी युवा नेता होते हैं। तो यहाँ मैं कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता कि युवा नेता की एज कितनी है। लेकिन चुनाव लड़ने का मन है अगर पार्टी ने मौका दिया तो पार्टी देगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप उस पार्टी में काम करो जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश की युवा आगे आए, देश के लिए कुछ करें। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की इस बात के साथ हूं मैं कि ऐसा बिल्कुल होता है और होता भी है। अब इसमें मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को मोदी जी की पार्टी, भाजपा पार्टी मेरे को कब मौका देगी। इन द मीन टाइम के फिलहाल मैं सामाजिक रूप से काम अपने करते रहूं, कार्य करता रहूं। अगर लगेगा पार्टी को तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। भाजपा में भी आप लंबे समय से हैं? जी भैया। कितना समय हो गया भाजपा के? शोधी अंकल के साथ मैं एक्टिव रहा था। अंकल का पहला इलेक्शन 2000 भैया, मैं 1996 एक्टिव, 95-96, लगभग 30 वर्ष, 3 दशक। 3 दशक तो बहुत होते हैं गौरव भाई। मैं जब 12-13 साल का था, कर रहे हो, जब मैं 12-13 साल का था मैं तब से एक्टिव हो गया था। और एक्टिव राजनीति में समझता हूँ 20-22 साल की उम्र एक्टिव में ऐसा हुआ था कि मेरे मामा जी जो थे वो कविनगर रामलीला में उस समय, पद का मेरे को नहीं पता वो किस पद पे थे, तो वहां पे क्या होती थी, राम जी की सेना, राम जी की प्रॉपर सेना होती थी जिसमें बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे। ऐसी रावण की अपनी सेना होती थी। तो एट द लास्ट ऑफ द डे हम लोग वहां से फाइट करते थे, मतलब हमारी सेना रावण के साथ। तो उसके अंदर मैं हनुमान बनता था, हनुमान की टीम का मेंबर बनता था। तो तभी से ही एक अंदर से ही चीज क्रिएट होनी चालू हो गई कि मैं हनुमान जी हूँ। हनुमान, आई एम नॉट हनुमान जी, पर हनुमान जी की सेना का मैं अंश हूँ। कुल मिला के आपके अंदर देश और सनातन को लेकर शुरू से एक जागरूकता है। जी भैया, ये कह सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। आप ये बताओ गौरव जी, आप एक राजनीति में देखा जाए कि हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं जी, आपने अभी खुद ही कहा कि जी राजनीति में चुनाव न लड़ें, लेकिन उसी लोकतंत्र के अंदर अगर किसी का बेटा पढ़ लिख रहा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, तो माता पिता कहते हैं अच्छी नौकरी करिए, भर राजनीति मत जियो। बिल्कुल। क्या कारण है इसके पीछे? वही वाली बात भैया, गंदी राजनीति का शिकार ना हो जाए मेरा बच्चा, गंदी राजनीति का शिकार ना हो जाए मेरा बच्चा। इसलिए माता पिता चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा राजनीति में ना करके अपने काम धाम में लगा रहे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ये एक सच्चा कटु सत्य है। और फिर एक और चीज भी है, पहले के जमाने में एक व्यक्ति के जो बच्चे होते थे वो 5-5, 6-6, 7-7 होते थे। अब आज की में सबसे बड़ी समस्या भी है कि बच्चे, आदमी के बच्चे एक होते हैं, 2 होते हैं। तो उन बच्चों को वो कैसे राजनीति के अंदर जाने का पिताजी या उनकी माता जी कैसे मौका दे सकते हैं जब वो घर में बच्चे ही 2 हैं। मतलब बच्चे बड़ा होगा राजनीति करानी है तो? हाँ, क्या आप कह सकते हो, जब तक 5-6 भाई ना हो, एक कोर्ट का काम देख रहा है, पुलिस का काम देख रहा है, एक खेती का काम देख रहा है, तब तो राजनीति कैसे होगी जब तक घर की टीम खड़ी ना हो। ये आज की डेट में मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ में दुर्भाग्य है कि उनके पास घरेलू टीम की शॉर्टेज है और अकेला व्यक्ति कुछ भी हो कोशिश ही करता है भैया। आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है कि एक आप राजनीति भी करते हैं, उद्यमी भी हैं, सब कुछ है और मुस्कुराते रहते हैं, राज क्या है इस मुस्कुराहट का?
सबसे बड़ा मेरा राज ये है मुस्कुराहट का, मैं कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर दिमाग में नहीं लगाता, मैं किसी को दिल में लगाता, व्यक्ति के साथ आगे चलता रहता हूँ और हर पल को एंजॉय करता हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं भी तो पैदल चल लूंगा, पैदल चल लूंगा तो चिकन जी वाला दिखाई तो भी चिकन जी पी के एंजॉय कर दूंगा। तो वहां मेरा कोई पैमाना नहीं है एंजॉयमेंट का कि इतने रुपए खर्च करने के बाद वो एंजॉयमेंट है मेरे अंदर। मतलब एक तरह देखा जाता कि आपके अंदर एक संत समाया हुआ, जो आपकी बातें मैंने अब तक सुनी है। जी जी। तो एक संत क्या राजनीति का स्वरूप बदल सकता है? हाँ, ये सत्य है। चाणक्य भी संत थे, मोदी जी भी संत ही हैं, हमारे योगी जी भी एक संत ही हैं, कर सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अगर राजनीति में आओ तो भाव अच्छे होने चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। जनता बहुत पीछे लगने को तैयार है, जनता को सब पता है। आप विश्वास करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बात एक बात से याद आ गया इस वाली बात से। मैंने 2017 में, हाँ 17 में चुनाव थे ना, जो विधानसभा 17 में चुनाव थे ना, 27 में होंगे। तो 2017 में चुनाव थे, तो हम सबने मिलकर सोचा मैं गौरव की इलेक्शन फाइट कराना चाहिए तेरे को। हमारे सारे मित्र मंडली ने बैठ के प्लानिंग करी और हमने सोचा हम टिकट मांगने चलेंगे पार्टी कार्यालय। उस हमारे चंद्र मंत्री गाजियाबाद के हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी। तो हम लोग जब ने प्लान करा टिकट मांगने का, तो हमने पता है क्या मन में कि हम लोग गाड़ियां लेके चलेंगे। तो गाड़ियों में हमने जब प्लान किया तो हमने गाड़ियों की जो सिस्टम बनाया वो बनाया 64 गाड़ी हमारे साथ जाएंगी टिकट के लिए। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग टिकट मांगने गए तो हमारे साथ तो गाड़ियां थी भैया, वो 135 थी। प्लानिंग थी 64 की, गाड़ी हुई 135। फिर बात आती है फंड्स की, अगर गाड़ियां जाएंगी तो पैसा तो चाहिए। मेरे जो मात्र रुपए उन 135 गाड़ियों में मेरे दोस्तों के साथ जाने में लगे थे, मात्र वो 2500 रुपए लगे थे। 135 गाड़ियों 2500 रुपए खर्चा मेरा, क्यों 2500 रुपए का आया था। कुल मिला के आपका जो एक आपकी लोकप्रियता है या लोग आपको पसंद करते कि गौरव को राजनीति में आना चाहिए जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि लोगों ने समर्थन दिया। हाँ। आप टिकट के लिए गए, लोग आपके हाँ। दोस्त आपके हाँ। समर्थक आपके हाँ। साथ गए हाँ। कि गौरव को आना चाहिए। हाँ। तो गौरव आगे क्यों नहीं रहे? भैया बीच में ना बहुत सारी परेशानियों के बीच में निकलता रहा, चीजें होती रही। अब मैं लुक लाइक अपनी चीजों को मैंने स्टेबलाइज कर लिया। एज पर मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनका नाम दिनेश गोयल जी है। तो दिनेश अंकल ने मेरे को बात समझाई, बेटा राजनीति करने के लिए सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा अपना काम सेट होना जरूरी है। बिना काम सेट करे राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पैसा चाहिए। मैं भी 3 बेटियां हैं, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। तो पहले मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटियों के प्रति, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है समाज के प्रति, स्टेट बाय सही। अब मैं ये नहीं कर सकता ना कि पहले मेरा फर्ज समाज के लिए, अब घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पॉलिटिक्स, दैट इज नॉट अ समाज सेवा। तो अब सबको हमें स्टेबलाइज कर लिया है। अब राजनीति में हाँ। करना है कुछ। हाँ जी, हाँ जी। आपने गौरव की सुना, सीधे तौर पर हमसे राजनीति को लेकर सामाजिक मुद्दों पर बात की। आगे फिर ऐसे व्यक्तित्व के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।